नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, सरकार में सुगबुगाहट चल रही है। जल्दी ही आपका टेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जुलाई में सी टेट का एग्ज़ाम भी है। इसलिए आप सी टेट और टेट दोनों क्वालिफाई करते हुए सुपर टेट में बैठिए। आपकी वैकेंसी बहुत ही आपके नज़दीक है। आप इस बार मौका चूक ना जाएँ, इसलिए आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए और आप अच्छे से तैयारी करते रहें। उसके लिए हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और जिससे समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम के बारे में हम सीखेंगे कि अधिगम क्या है और इससे कैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब का हम डिस्कशन देखेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, व्यवहार। अभ्यास द्वारा जो हम सीखते हैं वो व्यवहार के अंतर्गत आता है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अभ्यास द्वारा सीखना व्यवहार का परिमार्जन है जिसके द्वारा व्यवहार को नियंत्रित तथा विकसित करना होता है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दोस्तों। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से हमारे साथ बने रहिए। बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन हम आपके लिए लेके आए हैं जिससे आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाएगा। व्यवहारिक दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आप बताइए जल्दी से। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मैं आपको सोचने का टाइम दे रहा हूं दोस्तों। दूसरे का सही आंसर है दोस्तों ए, अधिगम। कह रहा है दोस्तों सापेक्ष स्थायी परिवर्तन, जो भी इस व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आप देख लीजिए आपके सामने। कह रहा है व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, व्यवहार में यदि आपके स्थायी परिवर्तन आ रहा है तो उसको सर अधिगम कहेंगे। किमले साहब कह रहे हैं, किमले ने भी अधिगम को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है, पुनरावलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम कहलाता है दोस्तों। आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, सारे शेर व शेरनियाँ पूरे मन से और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सिलेक्शन आपके कदमों में होगा क्योंकि हम आपके साथ हैं। एक सम्मानजनक स्थान समाज में जीने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही होगी दोस्तों। और शिक्षक से अच्छा पद जो कि आप चाहते हैं कोई नहीं है इस समाज में। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या है। तो आप बताएं तीसरे का आंसर क्या होना चाहिए कि अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य क्या होता है सर। व्यवहारजन परिवर्तन। तो दोस्तों, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। क्या है दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप, आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्यार भरे क्वेश्चन को प्यार से ही सॉल्व कीजिए। अधिगम का सबसे प्रमुख कार्य बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना है ताकि बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। नया क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर। मैं उस क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूँ। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है दोस्तों। जो हम सीखते हैं वो एक तरह के व्यवहार का क्या है दोस्तों, बताइए आप। संशोधन है दोस्तों। क्यों, क्योंकि हम जो कुछ सीखते हैं तो और जो हमारे पास पुराना ज्ञान है वो पुराना ज्ञान में जो नई चीज़ें सीखते हैं उसके थ्रू जो हम पुराने ज्ञान नए ज्ञान के थ्रू पुराने ज्ञान में संशोधन करते हैं और उसके थ्रू हम अपने भूतपूर्व ज्ञान में जो ज्ञान हमारे पास अर्जित है उससे हम नए कार्य करते हैं। उसको दोस्तों क्या कहते हैं दोस्तों, उसको सीखना कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो गिलफोर्ड साहब ने बहुत ही बेहतरीन परिभाषा इसकी दी है। आपको ये परिभाषा रिमाइंड रखनी है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों, जो भी हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, नई चीज़ें हम सीखते हैं पुरानी चीज़ों के बेस पर, उसमें हम कोई भी नया काम करने जाते हैं तो जो हमने पुरानी चीज़ें सीखी हैं उसके बेस में हम उसको करने की कोशिश करते हैं, वही दोस्तों अधिगम है जो हमारे अंदर स्थायी परिवर्तन लेके आता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पाँचवें का आंसर दोस्तों आप बताइए क्या होना चाहिए। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है दोस्तों। जो हमारे अनुभव हैं, जो कुछ हमने सीखा है, उसके कारण जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है दोस्तों, हम कोई भी नई चीज़ करने की कोशिश करते हैं,
उससे जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन है उसको हम क्या कहते हैं? अधिगम। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सीखा है, तभी तो हम कुछ नए काम कर पा रहे हैं दोस्तों, पुराने काम के पुराने नॉलेज की बेस पर। इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने है। व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। उदाहरण, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी जाती है तो वह जिज्ञासा के कारण उसे मुंह में दबाता है और उसे काटते ही तीखा का ज्ञान होता है और रोने लगता है, इसलिए वह मिर्च को फेंक देता है। फिर उसके पास कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि उसने सीख लिया है कि लाल मिर्च कड़वी होती है। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन है। सिम्पसन महोदय क्या कहते हैं दोस्तों? सिम्पसन कह रहे हैं, मनोवैज्ञानिक सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभव का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने एक्सप्लेनेशन करके बताया था, अधिगम जो है दोस्तों हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, जिस कारण हम नए कार्य करते हैं अपने पुरानी नॉलेज की बेस पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सीखना है। सीखना क्या है दोस्तों? व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सीखना है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, बिल्कुल सही है। और दोस्तों व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी सही है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये सब चीज़ें सीखने के अंतर्गत आती हैं, तो इसका आंसर हो गया डी। व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम वो भी सीखना है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन वो भी सीखना है। दोस्तों चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। आप देख सकते हैं अधिगम, जिसको हम सीखना भी कहते हैं, सतत रूप से चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। कैसी चलती है दोस्तों? कंटिन्यूअस। और कैसी है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। दोस्तों लर्निंग है ना, जब हम पैदा होते हैं, जब से लेकर के जब तक मर नहीं जाते हैं, तब तक चलती रहती है। कुछ ना कुछ मनुष्य जरूर किसी न किसी रूप में सीखता रहता है। सीखने की गति वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग आसपास जो भी एनवायरनमेंट होगा, आपने देखा होगा शहर का बालक उसके आसपास शहर के जैसा एनवायरनमेंट है, एक गाँव का बालक है उसके यहाँ गांव के जैसा एनवायरनमेंट होता है। यदि दोनों मिलते हैं तो साफ उनमें अंदर देखा जा सकता है कि शहर के व्यक्ति का व्यवहार और गांव के व्यक्ति का व्यवहार उनका डिफरेंट क्यों है? क्योंकि उनके आसपास का जो वातावरण है वो डिफरेंट था, जिसके कारण उनमें डिफरेंट गुण आए हैं। अधिगम प्रक्रिया दो तत्व निहित है, परिपक्वता, पूर्व अनुभव से प्राप्त परिणाम। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं दोस्तों। 7 क्वेश्चन है। कह रहा तो सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है दोस्तों? तो सीखने के बाद हमारे व्यवहार में क्या आना चाहिए? परिमार्जन या परिवर्तन होना चाहिए। तो दोस्तों आंसर इसका सी है। सीखने का सर्वाधिक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए दोस्तों। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिमार्जन है। इसलिए कॉल्विन ने कहा है कि पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन कॉल्विन महोदय ने दोस्तों दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, और इससे बड़े प्यार से करिए आप। कह रहा है व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं क्या कहा जाता है? तो दोस्तों व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है अभ्यास के कारण, उसे हम क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं, सीखना कहते हैं। और सीखने को अधिगम भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया दोस्तों। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। किम्बले के अनुसार, किम्बले जी ने क्या कहा है? किम्बले महोदय के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन क्षमताओं में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम कहलाता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं जाना जा सकता? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सीखने के लक्षण को व्याख्यात नहीं करता है? तो दोस्तों पहला कह रहा है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। दोस्तों व्यवहार का अध्ययन सीखना कैसे हो सकता है? यही आंसर दोस्तों है इसका। ये जो है सीखने के लक्षण को परिभाषित नहीं करता है। ऑप्शन इसका दोस्तों ए सही है, कि जो व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं वो सीखने के लक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक्सप्लेनेशन दोस्तों आपके सामने देख लीजिए। व्यवहार का अध्ययन सीखना यह किसी प्रकार के सीखने का लक्षण नहीं है, जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था आपको, क्योंकि व्यवहार का अनुकरण करके उसे सीखा जा सकता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन करके। अनुकरण करके दोस्तों व्यवहार हम सीख सकते हैं, लेकिन अध्ययन करके व्यवहार का थोड़ी ना सीख सकते हैं कि हमने किताब में पढ़ लिया दोस्तों, अनुभव अधिगम सीख लिया, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता ना दोस्तों। हम अनुकरण करके दोस्तों हम खुद करके सीख सकते हैं उसको। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम के अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होता है। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है अभ्यास के अधिगम पर
प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या होगा? बी, परतंत्र होगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दोस्तों। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम एक परतंत्र चर होगा, क्योंकि अधिगम की स्थिति अभ्यास पर निर्भर करती है। दोस्तों जो अधिगम की स्थिति है अभ्यास पर निर्भर करती है, मतलब कि अधिगम क्या है? एक परतंत्र है, वो डिपेंड है अभ्यास पर। वो ये कहना चाह रहा है कि जो अधिगम है हमारा वो क्या दोस्तों? परतंत्र है, किस पर? अभ्यास पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप अच्छा अभ्यास करेंगे तो उतना ही आपको अच्छी तरीके का अधिगम आपके अंदर डेवलप होता चला जाएगा। अभ्यास की मात्रा बढ़ाने पर अधिगम की भी परिवर्तन होता है, जबकि अभ्यास ना करने पर भूलापन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सिंपल सी बात यह है कि जो आपका अधिगम है वो अभ्यास पर डिपेंडेड है, एक डिपेंडेंट चर है, परतंत्र चर है। जैसा कि दोस्तों गणित में अपन पढ़ते थे y इक्वल टू में x प्लस सी, तो y किस पर डिपेंड है? x पर। x को चेंज करेंगे तो y अपने आप चेंज हो जाएगा। y क्या है? परतंत्र है, और x क्या है? स्वतंत्र है। उसी प्रकार बोल रहा है ये दोस्तों कि जो अधिगम है वो अभ्यास पर डिपेंड करता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है। अधिगम को एक जीव के खाली स्थान बनना है में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों क्या है? व्यवहार के। आंसर इसका क्या है दोस्तों? ए 11वें का है, व्यवहार। पढ़ लीजिए दोस्तों, अधिगम को एक जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है। अधिगम को एक जीव के व्यवहार के रूप में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा गया है। गेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इनकी डेफिनेशन है, गेट्स वाणी के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। गेट्स मान क्या करें? सीखना व्यवहार, जो सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। इसी प्रकार मॉर्गन महोदय क्या करें? मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने भी अधिगम को परिभाषित कहा है कि सीखना अनुभव के परिणामस्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो कि प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है।